कक्षा 7 के सभी विद्यार्थियों का आज की कक्षा में स्वागत है। आज हम कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा के प्रथम अध्याय महाभारत कथा के बारे में पढ़ेंगे। महाभारत की कथा महर्षि पराशर के कीर्तिमान पुत्र वेद व्यास की देन है। व्यास जी ने महाभारत की यह कथा सबसे पहले अपने पुत्र शुकदेव को कंठस्थ कराई थी और बाद में अपने दूसरे शिष्यों को। मानव जाति में महाभारत की कथा का प्रसार महर्षि वैशंपायन के द्वारा हुआ। वैशंपायन व्यास जी के प्रमुख शिष्य थे। ऐसा माना जाता है कि महाराजा परीक्षित के पुत्र जनमेजय ने एक बड़ा यज्ञ किया। इस महायज्ञ में सुप्रसिद्ध पौराणिक सूत भी मौजूद थे। सूत जी ने समस्त ऋषियों की एक सभा बुलाई। महर्षि शौनक इस सभा के अध्यक्ष हुए। सूत जी ने ऋषियों की सभा में महाभारत की कथा प्रारंभ की महाराजा शांतनु के बाद उनके पुत्र चित्रांगद हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। उनकी अकाल मृत्यु हो जाने पर उनके भाई विचित्रवीर्य राजा हुए। उनके दो पुत्र हुए, धृतराष्ट्र और पांडु। बड़े बेटे धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, इसलिए उस समय की नीति के अनुसार पांडु को गद्दी पर बैठाया गया। पांडु ने कई वर्षों तक राज्य किया। उनकी दो रानियां थीं, कुंती और माद्री। कुछ समय राज्य करने के बाद पांडु अपने किसी अपराध के प्रायश्चित के लिए तपस्या करने जंगल में गए। उनकी दोनों रानियां भी उनके साथ ही गई। वनवास के समय कुंती और माद्री ने 5 पांडवों को जन्म दिया। कुछ समय बाद पांडु की मृत्यु हो गई। 5 अनाथ बच्चों का वन में ऋषि मुनियों ने पालन पोषण किया और पढ़ाया लिखाया। जब युधिष्ठिर 16 वर्ष के हुए तो ऋषियों ने 5 कुमारों को हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म को सौंप दिया। पांचों पांडव बुद्धि से तेज और शरीर से बली थे। उनकी प्रखर बुद्धि और मधुर स्वभाव से ने सबको मोह लिया था। यह देखकर धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव उनसे जलने लगे और उन्होंने पांडवों को 13 तरह के कष्ट पहुंचाना शुरू किया। दिन पर दिन कौरव और पांडवों के बीच वैर भाव बढ़ता गया। अंत में पितामह भीष्म ने दोनों को किसी तरह समझाया और उनके बीच संधि कराई। भीष्म के आदेशानुसार कुरु राज्य के 2 हिस्से किए गए। कौरव हस्तिनापुर में ही राज्य करते रहे और पांडवों को एक अलग राज्य दे दिया गया, जो आगे चलकर इंद्रप्रस्थ के नाम से मशहूर हुआ। इस प्रकार कुछ दिन शांति रही। उन दिनों राजा लोगों में चौसर खेलने का आम रिवाज था। राज्य तक की बाजियां लगा दी जाती थी। इस रिवाज के मुताबिक एक बार पांडवों और कौरवों ने चौपड़ खेला। कौरवों की तरफ से कुटिल शकुनी खेला। उसने युधिष्ठिर को हरा दिया। इसके फलस्वरूप पांडवों का राज्य छिन गया और उनको 13 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। उसमें एक शर्त यह भी थी कि 12 वर्ष के वनवास के बाद 1 वर्ष अज्ञातवास करना होगा। उसके बाद उनका राज्य उन्हें लौटा दिया जाएगा। द्रौपदी के साथ 5 पांडव 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास में बिताकर वापस लौटे, पर लालची दुर्योधन ने लिया हुआ राज्य वापस करने से इनकार कर दिया। अतः पांडवों को अपने राज्य के लिए लड़ना पड़ा। युद्ध में सारे कौरव मारे गए। तब पांडव उस विशाल साम्राज्य के स्वामी हुए। इसके बाद 36 वर्ष तक पांडवों ने राज्य किया और फिर अपने पोते परीक्षित को राज्य देकर द्रौपदी के साथ तपस्या करने हिमालय चले गए। संक्षेप में यही महाभारत की कथा है। तो प्रिय छात्रों, आज हमने पढ़ा कि महाभारत की जो सार है वो किस प्रकार है। संक्षेप में हमने महाभारत के बारे में, जो आगे ये पूरी महाभारत लिखी गई है, महाभारत में टोटल 18 पर्व हैं। 18 पर्वों जो मूल रूप में जो महाभारत है महर्षि वेद व्यास जी के द्वारा लिखित, उसमें 18 पर्व हैं और 1 लाख श्लोक है। लेकिन जो हमारे समक्ष, जो हमें हमारे सिलेबस के हिसाब से, हमारे पाठ्यक्रम के हिसाब से हमें एक शॉर्ट रूप में महाभारत प्रदान के
प्रदान की गई है, इसलिए इसका नाम बाल महाभारत रखा गया है। तो इसके बारे में हमने पढ़ा कि किस प्रकार आगे का जो घटनाक्रम है, आगे की बाल महाभारत में जो भी कहानी है वो इसमें सार रूप में आ चुकी है कि आगे क्या होने वाला है। जैसे हमने पढ़ा कि ये किसने लिखा, महर्षि वेद व्यास जी ने लिखा। उसके बाद हमने पढ़ा कि कौरवों के पिता कौन थे, धृतराष्ट्र, और पांडवों के पिता कौन थे, पांडु। पांडु कहाँ पर गए, वन में गए। वन में क्यों गए, वो वन में तपस्या के लिए गए, और वहाँ पर उन्होंने उनके क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और उनकी पत्नियां कौन थी, कुंती और माद्री। उन्होंने कितने, 5 पांडवों को जन्म दिया, और पांचों पांडव को ऋषियों ने वापिस आकर पितामह भीष्म जो कि इनके पूर्वज थे, तो रिश्ते में इनके पितामह लगते थे, तो उनको सौंप दिया। उसके बाद कौरवों ने इनको, जो कि धृतराष्ट्र के पुत्र थे, कौरव संख्या में 100 थे, उन्होंने तरह तरह से इनको तंग करना शुरू कर दिया। और तंग करने के कारण कुछ समय बाद चौसर का खेल हुआ, और चौसर के खेल में पांडव अपना सब कुछ गंवा बैठे, और उन्हें 12 वर्ष का क्या करना पड़ा, वनवास झेलना पड़ा। और 13वां वर्ष क्या था, अज्ञातवास था। और शर्त ये थी कि अगर 13वें वर्ष पता लग जाता है तो पुनः फिर उतने ही वर्ष का वनवास होगा। तो इस प्रकार पांडव चले गए, और 13 वर्ष के पूर्ण करने के बाद जब वे वापिस आए, कौरवों ने तब भी राज्य देने से इनकार कर दिया। तो दोनों आपस में क्या हो गया, युद्ध हो गया। युद्ध में कौरव हार गए और पांडव जीत गए। सभी कौरव मर गए, और पांडवों ने शासन किया, काफ़ी समय तक उन्होंने शासन किया। उसके बाद उन्होंने अपने पोते परीक्षित को राज्य सौंपकर और वो पांडव तीर्थ यात्रा की ओर चले गए। तो ये थी संक्षेप में बाल महाभारत कथा। 5 पांडव कौन कौन से थे, सबसे बड़े पांडव कौन थे, युधिष्ठिर, और उसके बाद कौन थे, भीम, फिर कौन थे, अर्जुन, फिर नकुल, और फिर सहदेव। इस प्रकार ये 5 पांडव थे, जिनके बारे में 5 पांडव और 100 कौरव, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। कौरवों में सबसे बड़ा कौन था, दुर्योधन। तो आप एक बार इसको पढ़ना, फिर हम कल इसके प्रश्न करेंगे। धन्यवाद।